नमस्कार। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद आज क्रिया तथा क्रिया के जो दो भेद हैं, सकर्मक और आकर्मक क्रिया, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो परिभाषा देखें। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, यानी पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्रिया को वर्ब कहते हैं। द वर्ड विच शो द एक्शन, यानी कि जो एक्शन होता है इसमें, जो जैसे देखे आप, मानव पुस्तक पढ़ रहा है, मान्या लिख रही है। यहाँ पढ़ना और लिखना ये क्रिया शब्द हैं, यानी इससे हमें पता चलता है कि इस वाक्य में जो क्रिया, जो काम हो रहा है, तो अगर देखें तो इसके जो कर्म के आधार पर दो भेद हो जाते हैं। जैसे एक में कर्म होगा सकर्मक, मतलब कर्म सहित जिसमें कर्म है, और अकर्म कर्मक, बिना कर्म वाली क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया करते हैं, यानी कि कर्म पर पड़ता है। इसमें क्रिया के साथ कर्म होता है। जैसे अक्षय दूध पीता है, अक्षय दूध पीता है। यहाँ अक्षय पीता क्या है? दूध, ये इसका कर्म हो गया। मानव आम खाता है, खाता है ये क्रिया है। तो मानव क्या खा रहा है? आम। तो जो आम खाया जा रहा है ये क्रिया होगी, ये इसका क्रिया का कर्म हो गया, और ये होगी सकर्मक क्रिया। यहाँ पे जिस क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है, यानी कि यहाँ कर्म नहीं होता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे है श्रिया खेलती है, लेकिन श्रिया क्या खेलती है ये यहाँ हमें पता नहीं चल रहा है, यानी इसका कर्म या हॉकी खेलती है, क्रिकेट खेलती है, यहाँ इसका नहीं है। इस तरह मान्या पढ़ती है, पढ़ती है, यहाँ इसके साथ कर्म नहीं है कि क्या पढ़ रही है, वो समाचार पत्र है या पुस्तक है, यहाँ ये नहीं पता चल रहा है। इसलिए ये कौन सी क्रिया है? आकर्मक, यानी कि जिनके साथ कर्म है वो सकर्मक। जैसे यहाँ दूध और आम दोनों कर्म है, और यहाँ पे देखें तो इनके साथ कर्म नहीं है, ये आकर्मक क्रियाएं होंगी। इनका एक ट्रिक भी है कि हम क्या किसको लगाकर देख सकते हैं कि ये क्रिया सकर्मक है या आकर्मक है। जैसे अक्षय क्या पीता है, यहाँ उत्तर है दूध। मानव क्या खाता है? आम। तो यहाँ देखें हम, श्रिया खेलती है, क्या खेलती है? यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, तो ये आकर्मक है। मान्या पढ़ती है, और क्या लगाएंगे, क्या पढ़ती है, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ ये नहीं पता चल रहा है, इसका कोई उत्तर मतलब शून्य है, तो ये होगी आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हो जाते हैं। पहला एक कर्मक, जिसमें एक कर्म हो, मतलब एक कर्म वाली क्रिया जो होती है। जैसे यहाँ देखें अक्षय दूध पीता है, एक ही काम है दूध पीना। इस क्रिया जो है यहाँ इसका एक काम के साथ है कि दूध पीने के। मानव आम खाता है, यहाँ भी एक क्रिया है। द्विकर्मक, यहाँ दो काम होते हैं। निशांत ने पिता को पत्र लिखा, लिखा क्रिया हो गई, और निशांत ने यहाँ पिता को पत्र लिखा, इसे कर्म दो हो गए, एक पत्र और पिता को, ये हो गई द्विकर्मक क्रिया। इसी तरह से प्रशांत ने गाय को चारा खिलाया, ये क्रिया है खिलाना। तो यहाँ इसके साथ जो कर्म है, एक चारा फिर गाय को, क्योंकि प्रशांत ने गाय को चारा खिलाया। यहाँ पे इसके दो कर्म हो गए क्रिया के साथ, गाय और चारा, इसलिए ये है द्विकर्मिक सकर्मक क्रिया। इस तरह से इसके सकर्म क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो स्वाभाविक रूप से आकर्मक होती हैं, यानी कि जो नेचुरल, जैसे सोना, वह सो रहा है, जागना, वह जाग रहा है, हंसना, रोना, उठना, बैठना इत्यादि। ये जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं ये आकर्मक होती है हमेशा। जैसे वह उठ रहा है,
वह बैठ रहा है, वह हंस रहा है। ये सारी क्रियाएं जो हैं आकर्मक, जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं आकर्मक होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।